नमस्कार दोस्तों, मैं आज आपके सामने फिर से उपस्थित हूँ अपनी नई वीडियो के साथ। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी के संज्ञा प्रकरण के बारे में। दोस्तों, हमने पिछले वीडियो में जाना था लघु सिद्धांत कौमुदी का मंगलाचरण और माहेश्वर सूत्रों के बारे में। आप हमारे वीडियोज में जाके वहाँ पे वीडियो देख सकते हो। तो दोस्तों, सबसे पहले हम जानेंगे लघु सिद्धांत कौमुदी में के विषय, अर्थात लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या क्या है। तो दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में क्या क्या है, सबसे पहले संज्ञा प्रकरण, उसके बाद संधियाँ, उसके बाद षडलिंग, फिर अव्यय, फिर भुआदि गण है, 10 गण हैं धातुओं के, फिर उनके बाद प्रक्रिया है, फिर कृदंत, उनके बीच में ही उणादि प्रकरण है, फिर समास है, उसके बाद तद्धित है, तद्धितों के बाद स्त्री प्रत्यय हैं। तो दोस्तों, लघु सिद्धांत कौमुदी में व्याकरण को जानने का एक बहुत अच्छे तरीके से विषय वस्तु दी हुई है। अर्थात हमें पहले क्या पढ़ना चाहिए, संज्ञा प्रकरण, उसके बाद क्या पढ़ना चाहिए, संधियाँ, फिर उसके बाद षडलिंग को जानना जरूरी है, उसके बाद धातुओं का ज्ञान बहुत जरूरी है, उसके बाद प्रक्रियाएँ, फिर उसके बाद कृदंत अर्थात धातुओं से शब्द कैसे बनते हैं, फिर उन शब्दों से समास कैसे बनता है, फिर उन शब्दों से और अन्य शब्द कैसे उत्पन्न होते हैं, फिर उन्हीं शब्दों से स्त्रीलिंग में कैसे शब्द परिवर्तित होता है। इस प्रकार से बहुत अच्छे तरीके से लघु सिद्धांत कौमुदी में समझाया हुआ है। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे संज्ञा प्रकरण के सबसे पहले सूत्र, अर्थात हलन्त्यम। हलन्त्यम जिसकी वृत्ति क्या है, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्। सबसे पहले हम हलन्त्यम का पदच्छेद करेंगे। हल अग्रे अंत्यम, अर्थात 2 पद हैं इसमें। कौन कौन से, हल और अंत्यम, दोनों में प्रथमा विभक्ति है, हल और अंत्यम। यानी कि अंत्यम मतलब अंतिम, हल मतलब हल वर्ण। तो इसकी वृत्ति क्या बनी, उपदेशे अंत्यम हलित स्यात्, अर्थात उपदेश की अवस्था में अंत में होने वाले वर्णों की, कौन से वर्णों की, हल वर्णों की, अंत में होने वाले हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो उपदेश क्या है, इसमें सबसे पहले हम जानेंगे उपदेश। तो उपदेश व्याकरण में जो तीन मुनि हुए, जिनकी हम वीडियो बना चुके हैं पहले, कौन कौन से, पाणिनि, कात्यायन जी और पतंजलि जी। तो इन तीनों ने जो व्याकरण के विषय में बोला हुआ है, तो उनका जो प्रथम उच्चारण है, अर्थात जो उन्होंने बोल दिया है व्याकरण के विषय में सूत्रों के माध्यम से, वार्तिकों के माध्यम से या व्याख्या के माध्यम से, तो वही क्या उपदेश है। तो उस उपदेश की अवस्था में किसी भी पद में या वर्णों में अंत में कौन सा वर्ण, हल वर्ण, हल यानी कि व्यंजन वर्ण, जिनके अंत में हलंत होता है, अर्थात जो स्वरों से रहित होते हैं, स्वरों से रहित वर्णों को क्या बोलते हैं, हल वर्ण, अर्थात व्यंजन वर्ण। तो उन व्यंजन वर्णों की क्या होती है, इत संज्ञा। तो संज्ञा तो आपको पता ही है क्या किसको कहते हैं संज्ञा। तो सबने पहली या दूसरी कक्षा में पढ़ लिया होता है कि संज्ञा किसे कहते हैं, सबको पता होता है किसी वस्तु व्यक्ति विशेष के नाम को संज्ञा कहते हैं। और इस पृथ्वी पर जितने पदार्थ हैं, जितने भी वस्तु हैं, सबके कुछ ना कुछ नाम है, तो सबकी संज्ञा होती है। तो वैसे ही व्याकरण में सूत्रों के माध्यम से वर्णों की संज्ञा होती है, शब्दों की संज्ञा होती है, पदों की संज्ञा होती है। तो उसी संज्ञा की बात कर रहा हूँ। तो उन्हीं संज्ञाओं में एक संज्ञा है इत संज्ञा। तो इत संज्ञा किसकी होती है, उपदेश में होने वाले अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। तो इत संज्ञा समझ में आ ही गया होना किन वर्णों की होती है, हल वर्णों की। कहाँ पे होती है, अंत में, किस अवस्था में, उपदेश की अवस्था में। ठीक है। तो उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्णों की इत संज्ञा होती है। जैसे कि उदाहरण हमने जैसे माहेश्वर सूत्र पढ़े हुए हैं, क्या, अ ई उण रील ऋक। तो जो अ ई उण है, ये क्या, उपदेश की अवस्था। क्यों उपदेश की अवस्था, क्योंकि ये पाणिनि, कात्यायन और पतंजलि तीनों के द्वारा बोला हुआ है। इसके ऊपर वृत्तियां लिखी हुई हैं, व्याख्या की हुई है। तो तीनों ऋषियों का क्या है, प्रथमाद्य उच्चारण है। पाणिनि के द्वारा तो अष्टाध्यायी इन्हीं के ऊपर लिखी गई हुई है। तो पाणिनि जी का क्या, प्रथमाद्य उच्चारण हो गया है, यानी कि प्रथम बार बोला हुआ। उनके बाद किसी और ने इनके ऊपर कुछ विशेष रूप से, मतलब जो पहली बार उन्होंने बोल दिया वही क्या है, उपदेश। तो उस उपदेश की अवस्था में ये क्या, अंतिम, आ ई ऊण में जैसे ना अंतिम है। ठीक है। तो और हलंत भी है। कैसे हलंत, व्यंजन वर्ण है, बिना स्वर के है। तो क्या हुआ, उसकी इत संज्ञा, उसकी इत संज्ञा हो गई। वैसे ही कहीं भी शब्दों में, पदों में, वर्णों में कोई अंतिम वर्ण होगा, कैसा, हलंत, और उपदेश की अवस्था में, यानी कि व्याकरण की दृष्टि में सही होगा, व्याकरण की दृष्टि से शब्द होगा सही से, गलत नहीं होगा,
तो उसकी अंत में यदि व्यंजन वर्ण है तो उसकी संज्ञा हो जाएगी किस सूत्र से, हलंत्यम सूत्र से। तो आप सबको समझ में आ ही गया होना। अगला सूत्र हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं हलंत्यम, यानी कि हल अगरे अंत्यम, इसका पदच्छेद हुआ, इसमें 2 ही पद हैं। इसकी वृत्ति क्या हुई, उपदेश से अंत्यम हलिच्छाद। व्याख्या क्या हुई, उपदेश की अवस्था में अंतिम हल वर्णों की संज्ञा होती है। उदाहरण क्या हुआ, जैसे कि अ इ उण में न, रील ऋक में क, तो इनकी क्या हुई, इत संज्ञा होती है। और ये अष्टाध्यायी के प्रथम अध्याय के तीसरे पाद का तीसरा सूत्र है। तो दोस्तों नेक्स्ट सूत्र अदर्शनम लोपः हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तो तब तक इस सूत्र को समझें, नहीं समझ में आया तो कमेंट करके ज़रूर बताएं और याद करने की कोशिश करें। जय हिंद, वंदे मातरम। वीडियो यदि अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपने दोस्तों को शेयर करें। धन्यवाद।